नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत ही साधारण परिवार में माँ और बेटा दो ही लोग रहते थे। बेटा बहुत ही छोटा था। माँ की तबीयत खराब रहने लगी, बीमार हो गई और धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ती ही गई। कुछ दिनों बाद वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हो गई, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आस पड़ोस के लोगों ने जाकर के अस्पताल में भर्ती करा दिया। छोटा सा बच्चा बेचारा अपनी माँ की बहुत सेवा करता। बच्चे की उम्र केवल 8 वर्ष थी। 8 वर्ष का बालक अपनी माँ की जी जान से मेहनत करके उसे अपनी माँ को समय समय पर दवाई, खाना, हर चीज़ का प्रबंध करता। भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी माँ को जल्दी से स्वस्थ कर दो, ठीक कर दो। एक दिन अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। कुछ ऐसी बीमारी थी, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, जान खतरे में है। बच्चा बेचारा घबराया हुआ था। डॉक्टर ने बोला अब तुम्हारी माँ बचेंगी नहीं, इनका बचना असंभव है, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता, केवल ईश्वर ही बचा सकते हैं। डॉक्टर ने ऐसा कह दिया। बच्चा बेचारा, केवल माँ ही थी, घर में और कोई नहीं था। बहुत ही डर गया कि जब मेरी माँ नहीं रहेंगी, मेरा कौन ध्यान रखेगा। वो बच्चा बेचारा भागता हुआ एक दुकान पर गया। उसके हाथ में 1 रुपए का सिक्का था। वो सिक्का लेकर दुकान पर गया और कहा, अंकल जी, अंकल जी, 1 रुपए मेरे पास है और मुझे एक सामान दे दो। दुकानदार ने पूछा, क्या लोगे? 1 रुपए में क्या मिलता है? अच्छा बताओ, क्या लेना चाहते हो? उसने कहा कि मेरी माँ अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ को केवल ईश्वर ही बचा सकते हैं, तो मैं अपनी माँ के लिए ईश्वर खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने पैसे उठा के फेंक दिए और डांटते हुए बड़े जोर से उसको अपनी दुकान से भगा दिया। कहा, मूर्ख बालक, पैसे से कहीं ईश्वर खरीदे जाते हैं? 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता और हमारी दुकान में ईश्वर ईश्वर नहीं मिलते हैं, भाग जाओ यहाँ से। बड़े ही जोर से डांट कर भगा दिया। बच्चा बेचारा क्या करे, उसने 1 रुपए का सिक्का उठाया और दूसरी दुकान में चला गया। दूसरी दुकान में जाकर के वहां जब पहुंचा, वहां पर भी जाकर के यही कहा दुकानदार से, अंकल जी, मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, मुझे एक सामान दे दो। दुकानदार ने कहा, बेटा क्या लेना चाहते हो? उसके पास एक ही प्रश्न थे कि मैं ईश्वर खरीदने आया हूँ, मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है,
उनको केवल ईश्वर ही बचा सकते हैं। ऐसा कहने पर दूसरे दुकानदार ने भी डांट के अपनी दुकान से भगा दिया। और जब वो चले गए, ऐसा करते करते वो बच्चा बेचारा 5-6 दुकानों में गया, लेकिन कहीं पर भी उसे किसी ने भी सम्मान नहीं दिया, ना ही किसी ने कोई रास्ता बताया। बहुत बेचारा दुखी हो गया। जाते जाते जब एक जगह लास्ट एक दुकान में पहुंचा, वहां पर एक वृद्ध सज्जन बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, बड़ी देर तक जाकर के दुकान पर खड़ा रहा, भीड़ लगी थी। जब थोड़ा रास्ता खाली हुआ, डरा डरा सा एकदम किनारे बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था। दुकानदार ने पूछा, बेटा क्या लेना है? आंखों में आंसू लिए हुए उस बच्चे ने, उसका नाम था रमन। रमन ने कहा, अंकल जी मेरे पास 1 ही रुपए है, कोई मुझे सामान नहीं दे रहा। बोले, बेटा क्या खरीदना है? रमन ने कहा, अंकल जी मुझे ईश्वर लेना है। मेरी माँ अस्पताल में भर्ती हैं, उनको डॉक्टर ने बोला है केवल ईश्वर ही बचा सकते हैं, तो मैं अपनी माँ के लिए ईश्वर लेने आया हूँ। जब दुकानदार ने ऐसी बात सुनी, वो बहुत दुखी हुआ कि ये भोला भाला नासमझ बालक, इसको क्या पता कि ईश्वर क्या होता है, बहुत ही अबोध है। दुकानदार ने कहा, बेटा 1 रुपए में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता। मेरे पास 1 रुपए में कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है, 1 गिलास पानी 1 रुपए में मिल सकता है, और इसे तुम ले जाओ और अपनी माँ को पिला देना। दुकानदार ने 1 गिलास पानी दिया और वो बच्चा जल्दी जल्दी अपनी माँ के पास 1 गिलास पानी लेकर पहुंचा और पूरे गिलास का पानी अपनी माँ को पिला दिया। माँ ने जब पूरा पानी पी लिया तो ऐसा चमत्कार हुआ कि धीरे धीरे उनकी बीमारी ठीक होने लगी। उन्होंने आंखें खोल दी और उनकी तबीयत ठीक हो गई, उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। डॉक्टर लोगों ने जब चेक किया तो कहा, ये तो चमत्कार हो गया, अब तुम्हारी माँ ठीक हो गई। अब इनका जो भी अस्पताल का खर्चा है वो दे दो और अपनी माँ को डिस्चार्ज कराकर घर ले जाओ। वो बेचारा पैसा कहाँ से लाता, क्या करता, चिंता में था। तब तक वो दुकानदार जिन्होंने पानी का गिलास दिया था, वो आए और उन्होंने काउंटर पर जाकर सारे पैसे चुकता कर दिए और करके चले गए। जब इधर से माँ और बेटा दोनों अस्पताल से काउंटर पर पहुंचे तो पता चला कि किसी ने पूरा पेमेंट कर दिया है। बच्चे के हाथ में काउंटर मालिक ने एक लेटर दिया और कहा, बेटा इसे पढ़ लो। एक सज्जन आए थे, उन्होंने पूरी पेमेंट कर दी और ये लेटर दे गए हैं, कहा इन्हें दे देना। उसमें लिखा था कि मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। यदि धन्यवाद देना चाहते हो तो उस बालक को दो जिसने अपनी माँ की जान बचाई है। माँ ने जैसे ही लेटर को पढ़ा, माँ की आंखों में आंसू छलक पड़े।
कि मेरे इतने मासूम बच्चे ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, इतना त्याग, इतनी तपस्या की है। माँ का दिल भर आया। माँ ने अपने बच्चे को अपने गले से लगा लिया। माँ बेटा दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है मातृभक्ति। उस बच्चे के अंदर अपार प्रेम था और अपनी माँ को बचाने में उसने पूरी ताकत लगा दी और सच्चे भाव से, सच्चे मन से ईश्वर को पुकारा। तो ईश्वर हर समय हमारे साथ रहते हैं और हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। बस पुकारने की देर होती है। हम जिस भाव से जब जैसे पुकारते हैं वो किसी न किसी रूप में हमें मिल जाते हैं और हमारी सहायता कर देते हैं। तो हम सभी को भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सब पर भगवान की कृपा बरसती रहे, सबको भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे। जय श्री कृष्ण।